नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। लेकिन इस खास पेशकश की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर दिल्ली से कोरोना की रोकथाम के लिए डीडीएम की बैठक, और बैठक में शामिल होंगे सीएम केजरीवाल। एम्स डायरेक्टर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आज डीडीएम की बैठक होगी और दिल्ली में स्कूल बंद करने पर फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। तो दिल्ली में एक बार फिर मास्क लगाना अनिवार्य किया जाएगा। कोरोना को लेकर केंद्र की दिल्ली समेत 5 राज्यों को चेतावनी दी है कि जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है। आपको यह भी बता दें कि इसी महीने की शुरुआती में दिल्ली और प्रदेश हरियाणा की हम बात करें तो कई राज्यों में इस तरीके से मास्क ना लगाने पर छूट दी गई थी। तो आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होगी और इसमें एक बार फिर से यह फैसला लिया जाएगा कि क्या मास्क लगाना जरूरी है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए आज डीडीएम में बैठक कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को चेतावनी दी हुई है। बिल्कुल अनु, देखिए, यह केंद्र सरकार ने पहले ही 13 अप्रैल को एक लेटर लिखा था और 13 अप्रैल को सभी 5 राज्यों को एक पत्र लिखकर चेताया था कि कोरोना के केसेज बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए अपने स्तर पर राज्य सरकारें एहतियात बरतें कि ताकि कोरोना पर अंकुश लगाया जा सके। और उसके बाद हम अगर देखें तो कंसिस्टेंटली लगातार ये बढ़ रहे हैं कोरोना केसेज इन 5 राज्यों में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र तीनों शामिल हैं। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बंदिशें लगाई जा चुकी है दिल्ली से सटे हुए जिलों में, तो अब माना जा रहा है कि दिल्ली में बहुत आवश्यक है। और आज यही वजह है कि डीडीए में, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज बैठक होनी है और बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल जो हैं वो करेंगे दिल्ली की, और मुख्यमंत्री भी इसमें प्रदेश के दिल्ली के शामिल होंगे। साथ ही एम्स के डायरेक्टर को भी शामिल किया जा रहा है और योजना आयोग के जो सदस्य हैं वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। सेक्रेटेरिएट में यह बैठक होनी है और बैठक में यह माना जा रहा है कि कोरोना के जो केसेज बढ़ रहे हैं इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए और क्या एक बार फिर दोबारा ऐसी भयावह स्थिति न हो, उससे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है उसका भी आकलन किया जाएगा। बेड्स के आकलन किए जाएंगे, हॉस्पिटल के आकलन किए जाएंगे। और चूंकि 2 स्टेट में जो दिल्ली के एडजॉइनिंग जिले हैं वहां पे मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, चालान का प्रावधान किया गया है, तो माना जा रहा है कि दिल्ली में भी आज से मास्क अनिवार्य हो सकता है। मैं बात करूंगी, क्या इस बैठक में यह भी फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि अगर नोएडा, गाजियाबाद की मैं बात करूं तो वहां पर 25 से ज्यादा स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों में भी अब कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या दिल्ली में भी स्कूल बंद हो सकते हैं? इस बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल अनु, देखिए, इसे हम बंद करना नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ऑनलाइन प्रोसेस फिर शुरू हो रहा है, तो निश्चित तौर पे ये बंद की तरफ न जाकर ऑनलाइन की तरफ बात हो रही है। और ये माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में चूंकि विगत 2 सालों से पढ़ाई सबसे ज्यादा बाधित हुई है, तो यह भी देखना है सरकार को और प्रबंधन को, प्रशासन को, कि बच्चों के एजुकेशन पे असर न पड़े, पढ़ाई पे फर्क न पड़े और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और माना जा रहा है कि कुछ क्लासेज जो है, चाहे वो शुरुआत के प्री से लेकर 5th तक हो, ऐसे क्लासेज को, ऐसे स्कूल्स को ऑनलाइन करने की प्रोसेस की जा सकती है। हालांकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, जब तक यह बैठक नहीं हो जाता, बैठक में फैसला नहीं आ जाता, मुहर नहीं लग जाती इन बातों पे। लेकिन ये 3 प्रोसेस ऐसे हैं, 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आज डिस्कस होना है और ये तीनों कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे कोरोना के बढ़ते केसेज को कम करने में। साथ ही सबको बूस्टर डोज के लिए कहा गया है, सब लोग बूस्टर डोज लगवा रहे हैं और उसका भी असर पड़ रहा है। और यही वजह है कि जब केसेज बढ़ते हैं ज्यादा, हम दिल्ली की बात करें जो 634 है कल 24 घंटे में केसेज आए हैं, या फिर गुरुग्राम की बात करें, हरियाणा की बात करें, हर जगह केसेज तो बढ़ रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की बात, आप बने रहे हमारे साथ, आप बने रहे हमारे साथ। तो देश में फिर से अब कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2067 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ बढ़ते कोरोना के मामलों को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 5 राज्यों को पत्र लिखा है। इन राज्यों में हरियाणा, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र और मिजोरम शामिल है। इस पत्र के जरिए केंद्र सरकार ने इन 5 राज्यों को कोरोना मामले पर एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। ये रिपोर्ट देखिए।
बच्चों पर कोरोना का साया, फिर से खतरा गहराया। कोरोना की 3 गुना रफ्तार, वायरस का कहर अभी बरकरार। करीब 2.5 साल बाद जब लोगों ने वायरस को लगभग खत्म मान लिया और एक बार फिर से जनजीवन सामान्य होने लगा, तो वायरस ने फिर एक बार दस्तक दे दी है। इस बार वायरस ने शुरुआती दौर में ही बच्चों को अपना निशाना बनाया है। दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों में बच्चे संक्रमण की चपेट में हैं और जब बात बच्चों की हो तो हालात संजीदा हो जाते हैं। खतरे को भांपते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। केंद्र की चिंता, 5 फोल्ड स्ट्रेटजी पर काम करने की सलाह। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पर तेजी से काम करने के निर्देश। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की सलाह। वैक्सीनेशन और प्रिकॉशन डोज तेजी लाए। इंटरनेशनल पैसेंजर्स के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग करें। केंद्र की चिंता जायज है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम में बीते एक हफ्ते का ट्रेंड देखें तो कोरोना के मामले तेजी रफ्तार से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में महज एक हफ्ते में संक्रमण दर 3.49% से बढ़कर 4.42% पहुंच गई है। देश में कोरोना से बने हालातों पर नजर डालें तो देश का कोरोना अपडेट। देश में 2067 नए कोरोना केस, फिलहाल 12,340 एक्टिव केस। कोरोना से 40 लोगों की मौत। दिल्ली में 632 नए केस, हरियाणा में 249 नए केस, महाराष्ट्र में 137 नए केस, उत्तर प्रदेश 163 नए केस। कोरोना के खिलाफ जंग एक बार फिर छिड़ गई है, जिस पर सावधानी और वैक्सीनेशन से काबू तो पाया जा सकता है, लेकिन लापरवाही इस खतरे की शुरुआत को ही बड़ी मुसीबत बदल सकती है। यानी सावधानी और बचाव ही खतरे को टालने और रोकने में मदद कर सकते हैं। नहीं तो एक बार फिर राज्यों में सख्ती का दौर शुरू हो सकता है। हरियाणा न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। आपको बता दें कि डॉक्टर विकास दुआ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाजपत सोनीपत से जुड़े हुए हैं और जितेंद्र बेनीवाल फरीदाबाद से जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके पास देंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर विकास आपके पास आती हूं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसने प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार, स्वास्थ्य विभाग, सबको एक बार फिर से अलर्ट कर दिया है। अनडाउटेबली देखिए, जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारी चिंता बढ़ती जा रही है, सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। कहीं दोबारा से ये 4th वेव, दोबारा से ये महामारी की तरह ना फैल जाए, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ ना जाए, इसके लिए ये चिंता का दौर तो चल ही रहा है। इसीलिए जो ये मीटिंग्स होनी है, इससे कुछ अहम सवालों के जवाब हमारे पास सामने आएंगे, कुछ गाइडलाइन सामने आएंगी, जिसका हम सबको आगे चल के पालन करना पड़ेगा। जी डॉक्टर विकास, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जिस तरीके से डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन वेरिएंट आए थे, एक्सी वेरिएंट कितना खतरनाक है इन तीनों वेरिएंट से? देखिए, अगर एक्सी वेरिएंट की बात करें, हम सब बहुत दिन से यही चर्चा कर रहे हैं, ये ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेंट वेरिएंट है, बट इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, कि ये 10% ज्यादा चांसेस है कि ये इन्फेक्टिविटी ज्यादा तेजी से फैला सकता है। सिवियरिटी के बारे में ज्यादा हमें पता नहीं है, बट अभी तक जितना पता है यूके के एक्सपीरियंस से वो यही पता है कि ये बहुत सीवियर नहीं है। तो हाँ, ये फैल जल्दी सकता है, ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर सकता है, बट बहुत सीवियर शायद ये नहीं है, यही यूके का एक्सपीरियंस कहता है। लक्षण क्या क्या है? क्योंकि हमने अगर बात करें, जब डेल्टा प्लस वेरिएंट फैला था तो किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में देखी गई थी,
लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो क्या उतना ही खतरनाक है एक्सी वेरिएंट भी? जी, एक्सी वेरिएंट के सिम्टम्स ज्यादा नहीं है। इसके सिम्टम्स खांसी जुकाम होना, बॉडी में दर्द होना, दस्त होना, पेट दर्द होना, यही ज्यादातर यूके के जो पेशेंट्स को हुआ है वही दिखाया गया है। बट इसमें बहुत लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जी चलिए डॉक्टर विकास, आप बने रहे हैं। मैं अपने सहयोगी फरीदाबाद से जितेंद्र बेनीवाल जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चलती हूँ। जितेंद्र, अगर बात करूं, क्योंकि प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में दूसरा नंबर फरीदाबाद का है, जहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? जी बिल्कुल अन्नू, मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ने लगी है और हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था जो 4 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया। तो और बिना मास्क के जो घूमने वाले लोगों के उन पे 500 रुपए का चालान भी किए जाएंगे। कल की बात करें तो कल जो कोरोना वायरस के 40 मामले फरीदाबाद में देखने के मिले, जिसमें जबकि अच्छी बात यह है कि 5 लोगों को ठीक होने पर घर भेज दिया गया। वहीं जिला में जो कोरोना का रिकवरी रेट भी है 99.2% भी हो गया है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण भी जोर शोर से किया जा रहा है, तो कोरोना रोधी वैक्सीन भी लगातार लगाई जा रही है। और कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं, जो बिना मास्क के बाजारों में और बस अड्डे पर घूमते दिखाई दे रहे हैं, तो जिससे कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका रहती है। उपायुक्त जितेंद्र यादव भी फरीदाबाद के लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो जिलावासियों से अपील कर रहे हैं कि वे निरंतर कोरोना को मात देने के लिए सावधानी लगातार बरतते रहे और कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक होना पड़ेगा, जिससे कि मास्क और सोशल डिस्टेंस सैनिटाइजर का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना से जंग जीत पाएंगे। जी जितेंद्र बने रहे हैं। मैं लाजपत आपके पास आती हूँ। किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या लोग जागरूक हुए हैं मास्क के प्रति? जी बिल्कुल अनु, देखिए जिला सोनीपत एक ऐसा जो जिला है कि जहां पर पूरा भारत बसता है और पूरा भारत यहाँ पर है, जो देश विदेश के बच्चे जो शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और अलग अलग राज्य से लोग यहाँ पर रोजी रोटी के लिए, कमाने खाने के लिए यहाँ पर रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि लापरवाह इतने लोग हैं कि भीड़ ऐसी लगी रहती है। प्रशासन ने सिर्फ चेतावनी जरूर दी है, लेकिन अभी तक एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपसे सबसे बड़ी बात यह भी रहेगी कि शिक्षा का गला सबसे पहले घोटा जाता है। ऑनलाइन जो पढ़ाई करवाई जाती है उससे बच्चे बिगड़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। फोन का शौक हो चुका है, बच्चे गेम खेलते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और शिक्षा का गला घोटा जाता है। आपको बता दें जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां दिल्ली और यूपी और तीनों स्टेटों को जोड़ता है। लेकिन हमने जब सबसे पहले जब अनु देखा था तो जो कोरोना का लॉकडाउन था उस टाइम भी काफी धज्जियां उड़ी थी। आपको बता दें केएमपी केजीपी नजदीक है, जो अलग अलग राज्यों को जोड़ता है, दिल्ली नजदीक है। तो यहाँ पर जो है अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी तो ये अगर मैं बात करूं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ जो भी जिले लगते हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं या यूपी के हैं, उन सब में मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, लोगों को खुद इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। सुशील, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप गुरुग्राम में इस वक्त मौजूद, और गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं तो लगातार साइबर सिटी में केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है यहाँ पर? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको अपडेट कर दें कि गुरुग्राम में कल 24 घंटे के अंदर 3096 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनको कहीं ना कहीं कोरोना का सिम्टम जिनके अंदर दिख रहा था। 3096 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 196 लोग पॉजिटिव आए हैं और गुरुग्राम में 113 ओमिक्रॉन के अब तक केस सामने आए हैं। अभी तक गनीमत यह है कि किसी को भी हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया है और 863 लोग जो है वो होम आइसोलेशन में है, यानी एक्टिव केसेज की संख्या इतनी है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से हमने अगर एक हफ्ते पहले का जिक्र करें तो 46 और 50 के आसपास पॉजिटिव केसेज थे और आज 196 यानी 200 के आसपास पहुंचे, तो निश्चित 65% केस बढ़े हैं आज। बिल्कुल अधिक जी, लगातार केसेज बढ़ रहे हैं और ये मास्क का कहा गया है कि अनिवार्य किया गया है, चालान की भी बात की गई है, लेकिन हालात ये हैं कि अभी भी सख्ती से इसका पालन नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं सीधा असर दिल्ली से है कि दिल्ली में जब तक सख्ती नहीं बढ़ती तब तक दिल्ली के आसपास के जिलों में वैसी सख्ती नजर नहीं आती। कई सड़कों पर देखे 2 दिन का वक्त हो गया है जब मास्क को अनिवार्य किया गया है, चालान की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी अधिकारी या पुलिसकर्मी जो चौक चौराहों पर खड़े होते हैं वो भी कहीं मास्क लगाते नजर नहीं आते। तो निश्चित तौर पे इंतजार है कि आज डीडीएमए की बैठक हो रही है
और बैठक के बाद देखना है कि उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है। निश्चित तौर पर दिल्ली में अगर मास्क अनिवार्य होता है और चालान की बात होती है तो वो सख्ती एनसीआर पर भी दिखेगी और कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं इन पर अंकुश लगाने में सफलता मिलेगी। चलिए सुशीला बने रहे। डॉक्टर विकास मैं आपके पास आती हूं क्योंकि जिस तरीके से मास्क लगाने का फैसला जो दिल्ली एनसीआर में लिया गया है, दिल्ली में शायद हो सकता है कि आज ये फैसला लिया जाए डीडीएमए की बैठक के बाद, क्या ये फैसला पहले लेना चाहिए था? केसेस कल जो सामने आया है 4% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है जी। अगर हम पहले अगर ये फैसला लेते तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता। आज भी अगर हम सतर्क हो जाए, आज भी हम मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो ऐसा नहीं है कि बहुत केसेस बढ़ चुके हैं, हम आज भी इस पे कंट्रोल नहीं। लेकिन डॉक्टर विकास यहाँ पर एक सोचने वाली बात यही है कि पिछले कई दिनों से इस तरीके से हो रहा, मौत का आंकड़ा 9, 10, 11, 5, 6 इतनी मौतें हो रही थी, लेकिन बीते 24 घंटे का अगर मैं जिक्र करूं तो 40 लोगों की मौत भी हुई है। देखिए ये तो जनता को खुद ही समझना पड़ेगा। अगर हम कहें कि सरकार की तरफ से ये फैसला आएगा तभी हम मास्क पहनेंगे, आई थिंक दैट्स नॉट द करेक्ट थिंग। हमारे को अपनी समझ के अनुसार अगर हमें लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं तो जनता को खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, क्राउडेड प्लेसेस में जाना अवॉइड करना पड़ेगा और मास्क का पालन करना पड़ेगा। तो वही मैं कहना चाहता हूँ। हमें पता है 40 के आसपास केसेस आए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 2000 प्लस इंडिया में केसेस हो रहे हैं। तो अभी हम इनको अभी भी समझदार होकर अभी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तो हम इन चीजों को आगे बढ़ने से बचा सकते हैं। अगर डॉक्टर विकास मैं यहाँ पे जिक्र करूं क्योंकि लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 2 डोज लग चुकी है, वो एक्सी वेरिएंट पर कितनी असरदार होंगी? देखिए हर बार जब भी कोई म्यूटेंट स्ट्रेन आता है उस पर पुरानी वैक्सीन कितनी असरदार है ये कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली हमारे पुराने एक्सपीरियंस ने बताया है कि जो भी प्रीवियसली वैक्सीनेटेड लोग हैं उनके अंदर सिवियरिटी कम हुई है या उनको कोविड नहीं हुआ। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो वैक्सीन लगी है, हम लोगों को जो बूस्टर डोजेस लगे हुए हैं या हमारे को प्राइमरी कोविड की वैक्सीन लगी है उससे इन्फेक्टिविटी कम रहेगी, हम लोगों को कोविड होने के चांसेस कम रहेंगे और अगर होएगा भी तो वो सीवियर नहीं होगा। जी चलिए आप बने रहे हमारे साथ। जितेंद्र मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो कई स्कूलों में केसेस जो हैं वो आए हैं, सामने आए हैं। कई स्कूलों को अब ऑनलाइन किया गया ऑफलाइन से, तो ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग वहां पर कितना सतर्क नजर आ रहा है? क्या इस तरीके का फैसला लिया जा सकता है कि आने वाले समय में स्कूलों को ऑफलाइन किया जा सकता है, ऑनलाइन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर ये मामले ऐसे बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं जो स्कूल के प्रशासन है वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन एक क्लास भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो स्कूलों में सावधानी भी बरती जा रही है, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, तो जिससे कि कोरोना के जो बढ़ते मामले को भी रोका जा सके। और कहीं ना कहीं अगर ये मामले इतने तेज बढ़ रहे तो ऑनलाइन बच्चे को भी पढ़ाया जाएगा। जी जी लाजपत मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि स्थिति बेहद गंभीर है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और हमने जिस तरीके से दूसरी लहर, भले वो तीसरी लहर थी जब केसेस कम आए थे और लोग अपने आप घरों में रहकर ठीक हो गए थे, लेकिन सोनीपत का अगर मैं जिक्र करूं दिल्ली के पास पड़ता है, एनसीआर में है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर को लेकर कितना अलर्ट है? क्या ऑक्सीजन की किल्लत जो दूसरी लहर में देखी गई थी, क्या उसके लिए अब तैयार है स्वास्थ्य विभाग? होता है और स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है। सबसे बड़ी बात ये भी बड़ी चुनौती रहती है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो लोग पहले से मरीज हैं, जैसे आप किसी तरह का भी मरीज कह लीजिए, अस्थमा का है, एलर्जी का है या शुगर का है, उन पर सबसे पहले अटैक कोरोना करता है। वही लोग चपेट में आते हैं, उनसे जरूर अपील है कि वो जरूर सबसे पहले मास्क का ध्यान रखें, पहले से ध्यान रखें। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है और जिला सोनीपत में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम से जो मेला लगाया जा रहा है, जो कि कल राई विधानसभा क्षेत्र में भी मेला है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य जो लोगों के बिगड़ रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है मेले लगा रही है। और कल राई में काफी बड़ा मेला है जिसमें लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और लोगों को बताया भी जाएगा। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है सोनीपत में? लाजपत वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है सोनीपत में? जी बिल्कुल अनु, आपको बता दें अभी तक जो है
जो चेकिंग होनी चाहिए, जैसे पहले कोरोना की चेकिंग थी, वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। वैक्सीन कहीं ना कहीं लोगों के लिए लगवाना जरूर अनिवार्य है, लेकिन लगातार लगवा भी रहे हैं, लेकिन वो जो स्थिति दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि लोगों को जागरूक ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, मकान मालिकों का किराए का काफी साधन है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने चुनौती है वो काफी बड़ी चुनौती है, और लगातार जैसे जैसे कोरोना अपने चरम सीमा पर जा रहा है, वैसे वैसे सोनीपत के लिए खासकर आफत होती है। दिल्ली बहुत नजदीक है, हमने वो भी हालात देखे हैं कि जब दिल्ली बॉर्डर को सील किया गया था तो काफी बड़ी आफत बनी थी। हमने वो भी हालात देखे हैं कि ऑक्सीजन भी नहीं मिली थी, लोगों को ऑक्सीजन भी खरीदना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब की बार काफी बड़ी चुनौती रहेगी, अगर देश को लॉकडाउन करना पड़ा तो काफी आफत आएगी। इसलिए पहले से ही हरियाणा न्यूज की टीम जो है वो लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उन पर ध्यान दिया जाए, ताकि आप इस लड़ाई से लड़ पाए, और जब कोरोना से लड़ पाएंगे तभी हम जीत पाएंगे, लड़ेंगे तभी जीतेंगे। और सबसे बड़ी परेशानी ये भी रहेगी कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके सामने काफी बड़ी चुनौती रहती है, देश के हालात बिगड़ जाते हैं। शिक्षा की बात कर ले तो जो शिक्षा ऑनलाइन होती है उससे बच्चों का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। आपको चलिए लाजपत आप बने रहे, मैं सुशील आपके पास आती हूँ। लाजपत आप बने रहे सुशील, मैं आपके पास आती हूँ, क्योंकि जिक्र अगर मैं गुड़गांव का करूँ, साइबर सिटी है और लाखों लोगों का यहाँ पर दिल्ली से आना जाना होता है, ऑफिस के लिए आते हैं। अगर दिल्ली का मैं जिक्र करूं तो दिल्ली में अभी मास्क शायद हो सकता है कि आज फैसला लिया जा सके। प्रदेश में 4 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है गुरुग्राम? बिल्कुल देखिए अनु, इसका जवाब, लेकिन इससे पहले में हम चाह रहे हैं कि एक बार डॉक्टर साहब से जानकारी जरूर ले लेते हैं कि डॉक्टर साहब बैठे हैं कि अमूमन बेशक से पहली और दूसरी लहर की तरह कोरोना इस बार घातक नहीं है, लेकिन अभी भी वो हुआ वही है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उसे कहीं ना कहीं डर और एक भय की स्थिति हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो क्या कुछ उसे एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरह से अपने आप को रखना चाहिए? काफी ज्यादा है, वो एक आदमी से दूसरे आदमी को जल्दी फैल सकता है। तो जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कोई और दिक्कतें, हार्ट इश्यूज हैं, तो उनको तो ये सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट होकर नुकसान पहुंचा सकता है, और एक आम आदमी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो इम्पोर्टेंट बहुत है, अगर किसी आदमी को कोरोना हो जाता है, कि वो आइसोलेट होए और वो इस चीज को लाइटली ना ले, पब्लिक प्लेसेस में ना जाए और अपने आप को घर पे आइसोलेट करके अपने डॉक्टर विकास, यहाँ पर एक मेरा ये भी सवाल है डॉक्टर विकास, एक सवाल ये भी है कि जो लोग पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उन्हें कितना खतरा है, उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जिन लोगों को पहले कोरोना हो चुका है, क्योंकि ये म्यूटेंट वेरिएंट है, उन लोगों को दोबारा कोरोना हो सकता है। ये हमने पहले भी ओमिक्रॉन के टाइम में भी लिखा है कि पहले जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी दोबारा कोरोना हुआ है। तो उनको एहतियात सब लोगों को, जिनको चाहे वैक्सीनेटेड है या नॉन वैक्सीनेटेड है, कोरोना हो चुका है या नहीं हुआ, एहतियात सबको बरतनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विकास आपका हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए, और तमाम मेरे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस मुद्दे पर अपडेट देने के लिए। तो जिस लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के साथ केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को एक बार फिर अलर्ट कर दिया है। आज दिल्ली में डीडीएम में बैठक करेगी और उस बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है कि दिल्ली में मास्क के ऊपर चालान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पर सबसे जरूरी बात यहां पर यही है कि हमें खुद अलर्ट होना होगा, हमें खुद मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप